नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी, भारत के लोग अपनी नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग जान लो कि सिटीजनशिप होती क्या है। सिटीजनशिप होती क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यानी कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता अगर जिसके पास होती है वो उस देश का मूल निवासी कहलाता है। जैसे कि मेरे पास नागरिकता के लिए बहुत से सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है और भी आदि आदि चीजें हैं जो कि ये बताती है कि मैं इस देश का मूल नागरिक हूँ और मुझे ये साबित करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी चीजें हैं जो कि ये बताती है कि मैं यहाँ का जन्मजात नागरिक हूँ। ठीक है, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो नागरिकता का मतलब होता है कि अगर आप उस देश की नागरिक हो तो सरकार की जितनी नीतियां आएगी उसका लाभ आप उठा सकते हो। ये होती है नागरिकता के अंदर की बात, यानी कि सिटीजनशिप के अंदर की बात। ठीक है, अब बात आती है न्यूज की। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि गृह मंत्रालय के द्वारा संसद के चल रहे सत्र, यानी कि अभी तो मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र के अंदर गृह मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़े प्रकाशित की गई। आंकड़ों में कहा गया कि भारत से बहुत सारे लोग अपनी नागरिकता छोड़कर कहीं विदेश की नागरिकता ले रहे हैं। इसका कारण क्या है? यानी कि कुछ तो सरकार की नीतियों में कमी रही होगी जिसके कारण वे लोग भारत से विदेश जा रहे हैं और वहां की नागरिकता ले रहे हैं। तो ये आंकड़े प्रकाशित किए गए। आंकड़ों में पता चला कि 2021 में 1.6 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में 85,256 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। 2019 में 1.4 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी। 2018 में 1.3 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी। फिर 2017 में भी 1.36 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चली होगी कि 2021 में 1.6 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी और 2019 के नीचे सभी 1 लाख से ऊपर नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो फिर 2020 में कमी क्यों आई? 2020 में कोरोना था, लोगों को विदेश यात्रा की मनाही थी, जिसके कारण वे लोग विदेश की यात्रा नहीं कर पाए और अपनी नागरिकता छोड़ नहीं पाए। इस कारण 2020 में ये आंकड़ा कम नजर आ रहा है। ठीक है, अब अल्टीमेटली एक सवाल बनता है कि ये लोग अपनी नागरिकता जो छोड़ रहे हैं फिर ये लोग जाएंगे कहाँ, जा कहाँ रहे, ये हमें बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? डेवलप्ड नेशन में जाएंगे। जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप के देश हो गए, वहां पर जाएंगे। ये आती है, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कि डेवलप्ड नेशन की ही नागरिकता लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इन आंकड़ों से पता चला कि पिछले 3 सालों में जितने भी लोग नागरिकता छोड़े हैं वो दुनिया भर के 122 देशों में जाकर ठहर रहे हैं। 122 देश, यानी कि दुनिया में 122 देश तो डेवलप्ड नेशन नहीं है, फिर वे लोग अनडेवलप्ड नेशन में भी जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 2021 के आंकड़ों से पता चला कि 1.6 लाख भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। ठीक है, उनमें से 78,284 नागरिकों ने यूएसए की नागरिकता ली। भारत की नागरिकता छोड़कर यूएसए की नागरिकता ले ली। कितने? 78,284। तो ये तो मान लेते हैं कि ये भी डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, यूएसए तो दुनिया का सबसे डेवलप्ड नेशन है। और 23,535 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली। कनाडा भी एक डेवलप्ड नेशन है, यहाँ पर 21,597 लोगों ने अपनी नागरिकता ले ली। 14,637 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर यूके की नागरिकता ले ली। और भी ऐसे देश है जहां पर भारत के लोगों ने नागरिकता ले ली, जैसे इटली हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, जर्मनी हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। यूरोप के कई देश हैं जहां पर भारत के लोगों ने नागरिकता ली है। अब बात आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई भारत का व्यक्ति पाकिस्तान की नागरिकता लेगा, और भारत के 41 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। ये गजब अचंभित बात है जो मुझे अभी पता चली। ठीक है, नेपाल भी गए हैं, भारत के 10 व्यक्ति ने नेपाल की नागरिकता ले ली। ठीक है, तो ये आंकड़े से पता चला। अब बात आती है कि इन्होंने तो अपना परित्याग यानी रिनंसिएशन
अपनी नागरिकता छोड़ दी है। फिर ये छोड़े क्यों, कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है कि ये लोग अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं? तो दो तरह के कारण नजर आए, यानी कि एक तो 1947 से पहले की, 1947 यानी कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले प्री इंडिपेंडेंस की। तो उस समय क्यों छोड़ रहे थे? एक बंधुआ मजदूरी के कारण, जबरन मजदूरी कराया जाता था और गुलामी थी। इन तीन वजहों से उन लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। 1947 की पहले की बात है, ठीक है। फिर बाद में उन्हें कहा गया था, ये अलग बात है कि बाद में उन्हें कहा गया था कि जिन लोगों ने इन वजहों से भारत की नागरिकता छोड़ी थी 1947 से पहले, उनको हम नागरिकता दे देंगे अगर वो भारत आ जाते हैं 6 महीने के अंदर, यानी कि उनको एक डेट दिया गया था, ठीक है। तो ये रही प्री इंडिपेंडेंस की बात, प्री इंडिपेंडेंस की बात। अब बात आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आफ्टर क्या इंडिपेंडेंस। तो अब भारत के लोग नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? तो पहली बात ये आती है कि अच्छे काम मिल सके, अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छे पैसे मिल सके, जिस कारण वे लोग डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ रहे हैं। डेवलप्ड नेशन में अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छे पैसे मिलते हैं, इस कारण भारत की नागरिकता छोड़कर वे लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में जा रहे हैं और वहां की नागरिकता ले रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण भी लोग अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज यानी कि टेम्परेचर को ही देख लो आप, भारत के अंदर टेम्परेचर बदलते रहते हैं, जिसके कारण लोगों को लगता है कि यूरोप के देश सब या वहां पर टेम्परेचर कभी मतलब बढ़ता ही नहीं है, जिसके कारण वे लोग वहां पर रहने चले जाते हैं। लेकिन अभी आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि यूरोप में बहुत ज्यादा ही हीट वेव आ चुका है। तो वो अलग बात है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन वे लोग यूरोप की देश की ओर बढ़ रहे हैं जिस कारण, टेम्परेचर के कारण। तीसरी बात है कि समुद्री स्तर बढ़ने, समुद्र की पानी का स्तर बढ़ने के कारण लोग यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, भारत से कहीं और जा रहे हैं। तो ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन एक कारण ये भी हम लोग मान सकते हैं। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर निबंध सेक्शन में भी आ जाए तो ये सब वहां पर पॉइंट जरूरी होते हैं, ठीक है। और चौथा जो कारण है वो है कि भारत के अंदर कहीं कहीं इलाकों में देख सकते हैं कि बाढ़ आते रहते हैं, बादल फटने की संभावना आती रहती है, जिस कारण ये लोग कहाँ भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश की यात्रा कर रहे हैं। यही चीजें आप दुनिया भर के देशों में भी लिख सकते हैं। जैसे जापान में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, जिसके कारण वहां पर लोग छोड़ देते हैं। ये ऐसे कारण है, आप वहां पर भी लिख सकते हैं जब विदेशों की भी बात आती है। तो इन कारणों से भारत के लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। अच्छी नौकरी, अच्छी पैसे की तलाश में लोग यहाँ से जाते हैं। और एक होता है ना अपना, जैसे कि आप में से कई लोगों का भी मन होगा कि हम दुनिया के विकासशील देशों का भ्रमण करें। जैसे अमेरिका जैसे देश विकासशील देश है, तो वहां पर हम जाकर रहें, वहां की नागरिकता लें। कई लोग होंगे आप में से जो ऐसा विचार रखते होंगे, तो उस कारण भी लोग यहाँ की नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। एक वहां अच्छे पैसे कमाने के लिए और एक अलग ही रौब जमाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये लोग नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं। नागरिकता छोड़ रहे हैं ये अपनी मर्जी से? जी हाँ, नागरिकता छोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रिनंसिएशन यानी कि परित्याग, परित्याग यानी कि खुद से अपना रिनंसिएशन कर देना, यानी कि अपनी नागरिकता छोड़ देना, ये पहला। और दूसरा क्या है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कि हमारे आर्टिकल 9 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसको नागरिकता छोड़ने की जरूरत नहीं। कई ऐसे लोग होंगे जो भारत की नागरिकता छोड़े बगैर ही यूएसए की नागरिकता ले चुके होंगे, लेकिन उनकी जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो गई आर्टिकल 9 के अनुसार, वो कहलाती है टर्मिनेशन। और रिनंसिएशन का मतलब होता है स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाना, मतलब समाप्त कर देना। क्योंकि अगर मेरा मन करे कि हम यूएसए की नागरिकता लें तो हम भारत की नागरिकता खुद से समाप्त कर देंगे, तो उसको कहेंगे रिनंसिएशन। और टर्मिनेशन, अगर हम यूएसए की नागरिकता पहले ले लिए तो फिर सरकार को पता चला कि हमने, अमित कुमार ने यूएसए की नागरिकता ले ली है, तो हमारा जो नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये दो कारणों से क्या नागरिकता खत्म होती है। नागरिकता कैसे ली जाती है तो ये अलग कारण है, फिर भी मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि अगर जन्मजात नागरिक हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। फिर रक्त संबंध के कारण भी नागरिकता मिल जाती है। जैसे कि एक सवाल बन रहा था कि सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के व्यक्ति से शादी की, ठीक है। अब फिर सवाल बनने लगा कि सानिया मिर्जा का बेटा होगा तो उसको नागरिकता कहाँ की मिलेगी। तो इसके लिए भी एक प्रावधान है भारत के संविधान के अंदर, क्या
कि अगर उनका बेटा, क्या नाम उनका, शोएब मलिक होगा, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का जो बेटा होगा वो 18 साल का जब हो जाएगा, उसके 6 महीने के अंदर अगर वो भारत की नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर देगा, रजिस्ट्रेशन कर देगा, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और अन्यथा 6 महीने से ज्यादा लेट हो जाएगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। और यही चीजें अन्य लोगों पर भी ये मतलब उन पर लागू होती है। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग में था, पहले ट्रेंडिंग में था, अभी ये क्वेश्चन का जवाब मिल चुका था जो कि मैंने आपको दे दिया कि सानिया मिर्जा का बेटा या बेटी जो होगी वो 18 साल के बाद उनको 6 महीने का वक्त मिलेगा, अगर उसमें भारत की नागरिकता अप्लाई कर दी तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये होती है भारत के संविधान के अंदर। भारत के संविधान के अंदर पार्ट 2 यानी कि भाग 2 के अंदर नागरिकता के बारे में प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में लिखा गया है। और आर्टिकल 9 जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 9, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता भारत के अंदर स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहलाता है और इसे ही टर्मिनेशन यानी कि समाप्ति कहते हैं। ये प्री में पूछा गया सवाल है, अभी भी पूछा जा सकता है, ये आप ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी में भी पूछा जा सकता है, 1 लाइनर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आर्टिकल 9 के ऊपर। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो जितने भी चीजें थी ये सिटीजनशिप के बारे में वो मैंने आपको बता दिया, और आंकड़े क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।